Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is our 9th lecture of chapter number 1. We have already learned about concept of biogenesis and abiogenesis in a previous lecture. Also, we have already learned the experiment number 1, 2 and 3 of Reddy's and Needham experiment. यानी कि मैं आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर में ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, ठीक है। और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, रेडी के एक्सपेरिमेंट और नीडम एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हो चुके हैं। इसके बाद भी जो है एक एक्सपेरिमेंट रह गया जो कि मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। उसके साथ ही मैं जो प्रीवियस लेक्चर आपका था उसको भी लेके चलूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि जो एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं वो क्या थे और आज से इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। मैंने जो बताया था वो किस चीज़ के बारे में बताया था। एक बताया था सबसे पहले ए बायोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, बायोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। आपको याद आ गया होगा कि ए बायोजेनेसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि तमाम जो लिविंग थिंग्स है किससे, नॉन लिविंग से बनी है, ये बात हुई थी। और बायोजेनेसिस में ये बताया गया था कि तमाम लिविंग जो होते हैं वो लिविंग से ही क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग लिविंग से ही बन रहे होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो था वो क्या कहलाता था, बायोजेनेसिस। अब इसके बारे में आप जैसा जानते हैं कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कौन से साइंटिस्ट ने, यानी जो रेडी था साइंटिस्ट, उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। इस रेडी के मैंने आपको कितने टोटल 3 एक्सपेरिमेंट बताए थे, ठीक है, 1, 2 एंड 3 एक्सपेरिमेंट। तो इसको पहले दोबारा से ज़रा सा उस पर नज़र डाल लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था। तो अगर आपको याद हो कि आपको बताया गया था कि एक्सपेरिमेंट नंबर जो 1 था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी जो है उसने क्या करा था, एक बॉटल ली थी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात हो रही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या करा था उसने कि जो है वो क्या करा था, एक बॉटल ली थी, इस वाले की एक बॉटल ली थी और उसमें क्या करा था, उसने मुख्तलिफ जो है मीट डाले गए थे उसमें। और उसको जो है उसने देखा था कि कुछ दिन के बाद जो है इसके गिर्द जो है वो, यानी कि बॉटल के गिर्द जिसमें मीट मौजूद था, जो है वो फ्लाइज नज़र आई थी, ठीक है। फ्लाई नज़र आई थी। और फिर इसको जिस तरह मैंने आपको ये इस तरह बताया था कि ये बॉटल थी, ठीक है, उसमें उसने मीट लिया, स्नेक लिया, डेड स्नेक वगैरह लिया और इसका जो है मुंह खुला हुआ था, ऊपर से इसमें मीट मौजूद था। तो उसने क्या देखा था, कुछ दिन के बाद जो है यहाँ पे उसको फ्लाइज उड़ती हुई नज़र आई थी। और फिर और ज़्यादा दिन गुजरने के बाद उसने देखा था इसमें जो है इसको मुख्तलिफ किस्म के मैगोट नज़र आए थे, ठीक है। और आपको बता दो मैगोट के बारे में मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैगोट क्या होते हैं, लार्वे को कहते हैं, ठीक है। किसको कहा जाता है, लार्वा जो होता है वो कहलाता है मैगोट, ठीक है। अब जो है मैगोट, तो फिर कुछ अर्से बाद उसने देखा था कि इसमें में से जो है वो प्यूपा बन गए मैगोट, यानी लार्वा चेंज होने के बाद स्टेज प्यूपा, और फिर जो है फ्लाइज जो है उड़ गई। यानी कि ये बता रहा था कि जो लिविंग से, यानी कि उसका ये ख्याल था कि इन फ्लाइज ने ही जो है वो एग्स दिए और इनसे ही जो है वो लार्वा बना, इनसे ही प्यूपा और फिर वही फ्लाइज बनी जो इसके ऊपर गिर्द जो है उड़ती हुई नजर आ रही थी। यानी कि ये कॉन्सेप्ट किसको क्लियर कर रहा था, बायोजेनेसिस को, ठीक है। फिर इसके बाद इसने एक दोबारा जो है वो एक और एक्सपेरिमेंट दिया था। उसको अगर हम ब्रीफली देखें तो वो क्या था कि उसने क्या करी थी कि 8 बॉटल्स ली थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात हो रही है, उसने क्या करा था, 8 बॉटल्स ली थी, ठीक है। और इसमें क्या करा था, 4 बॉटल्स के मुंह को उसने ओपन रखा था और 4 के मुंह को जो है उसने क्लोज कर दिया था। बॉटल के माउथ को जो है वो क्लोज कर दिया था 4 के, और 4 को खुला। और इन सब में उसने पहले से क्या डाला हुआ था, मुख्तलिफ किस्म के मीट, यानी कि कोई डेड स्टेक, फिशेस, टी डेड या मीट वगैरह उसने सारी बॉटल्स में डाला था। और फिर उसमें 4 बॉटल्स को क्या करा था, उसने ओपन रखा था और 4 बॉटल्स को क्या करा था, उसने क्लोज कर दिया था,
ठीक है। और फिर उसने यही बात बताई थी, उसने अपना जो ऑब्जर्वेशन की थी उसने बताया कि जो बॉटल्स बंद थी तो उसके गिर्द उसने कोई फ्लाइस नहीं देखी, और जो कि खुली हुई थी उसके गिर्द फ्लाइस देखी। ठीक है। और उसमें जो है उसको जो है मुख्तलिफ किस्म के मैगोट भी नज़र आए जिस तरह पहले वाले में थे, और फिर वो फ्लाइस बनी। ठीक है, प्यूपा के बाद। तो उसने फिर ये एक्सपेरिमेंट बता रहा था कि देखें बायोजेनेसिस से ही जो यानी कि बायोजेनेसिस ही करेक्ट है कि लिविंग से लिविंग बन रही है, क्योंकि बंद बॉटल्स में जो फ्लाइस अंदर गई नहीं तो वो एग उन्होंने दे ही नहीं सकी, तो वो क्या है, ना लार्वा बना ना प्यूपा बना। और जो कि बॉटल्स का मुंह ओपन था तो उसके अंदर जो थी वो क्या थी, जो फ्लाइज पहुंच गई और उन्होंने एग दिए थे। ठीक है, ये भी इसका रेडी गई एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में। ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो इसने एक्सपेरिमेंट दिया उस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। क्या क्या किया था, क्रिटिसाइज ये किया था कि उसने ये बोला था कि उन लोगों ने कि ये जो बॉटल्स बंद क्यों कर दी, जो है बंद क्यों कर दी गई थी, इनका खुला होना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक खुला हो गई तो वो जो है कोई भी क्रिएटेड जो है कोई थिंग जो है क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, फिर रेडी ने फिर तीसरा थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया था। थर्ड एक्सपेरिमेंट आपको याद आया होगा, उसमें भी क्या था, थर्ड में भी उसने क्या करी थी, एक बॉटल ही ली थी, लेकिन इसको क्या करा था, जी हाँ याद आ गया होगा आप लोगों को कि क्या बताया था, इसके ऊपर जो इसके मुंह को जो कवर कर दिया गया था नेट से, ठीक है, गॉस से जो है कवर कर दिया गया था। ये बारीक बारीक जाली से, बारीक जाल से उसको जो है कवर कर दिया गया था, ताकि इसके और इसके अंदर तो जाहिर बात है मीट वगैरह तो उसने रखा ही था। ठीक है, मीट तो रखा ही था, गॉस से इसने कवर कर दिया था। और फिर इसको भी जो उसने क्या करा था, एक बॉक्स में रखा था, और ये बॉक्स भी कैसा था, गॉस वाला, गॉस लगी हुई थी यानी नेट मौजूद थी इसमें, ताकि जो है वो फ्लाइज वगैरह अंदर ना जा सके लेकिन एयर जाए, क्योंकि सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में जो है कुछ लोगों ने यही क्रिटिसाइज किया था ना कि आप एयर जो है रोक रहे हैं इसलिए नहीं हो रही, तो इसने इसमें यही किया कि जो है एयर को जाने के लिए रास्ता दे दिया इसने। ठीक है, नेट लगा के इसने रास्ता दे दिया, लेकिन ये ऐसी नेट थी कि इसके अंदर जो है फ्लाइज नहीं जा सकती थी। ठीक है, फ्लाइज नहीं जा सकी, तो उसको कुछ दिन गुजरने के बाद भी उसने यही देखा कि इसके अंदर कोई लिविंग थिंग्स जो है क्रिएट नहीं हुई, कोई लिविंग थिंग नहीं बनी। तो फिर इसने ये जो है अपनी बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कहा कि देखा अब यही सही है कि यानी कि बायोजेनेसिस ही सही है, लिविंग से लिविंग थिंग बनते हैं। यानी कि आपने कहा कि एयर अंदर जाने दें तो फिर जो है लिविंग थिंग क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा भी देखे कुछ भी नहीं हुआ। अगर एयर जा रही थी तो फिर अंदर जो है जो बायोजेनेसिस मानने वाले थे तो उनको ये बता रहा था कि अगर आपका ख्याल था कि एयर जानी ज़रूरी है तो देखिए आप एयर तो जा रही थी लेकिन फिर भी जो है वो लिविंग थिंग क्रिएट नहीं हुए। तो उसने यही बताया कि अब क्यों नहीं हुए, क्योंकि अगर एयर जा रही थी तो फिर लिविंग थिंग को तो हो जाना चाहिए था। तो उसने अपनी बात को बिल्कुल क्लियर समझाया इसमें कि देखें यहाँ पे पूरा नेट से कवर है, एयर जा रही है, और जब भी जो लिविंग थिंग अंदर कोई भी न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ क्रिएट नहीं हुए, जो पहले से मीट था वो वैसे ही मौजूद है। तो इसने ये बात साबित कर दी थी कि बायोजेनेसिस ही सही है, यानी कि लिविंग से ही लिविंग थिंग बनते हैं। ठीक है, इसने ये कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर किया कि लिविंग से ही लिविंग थिंग क्रिएट हो रहे होते हैं। इसके बाद आते हैं कि जो रेडी के एक्सपेरिमेंट बताए थे, इसके बाद मैंने आपको जिस साइंटिस्ट का बताया था वो कौन सा था, जी हाँ, नीडम्स एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसको भी ब्रीफली देख लेते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या था। इसके लिए जो किया था, इसने जो बॉटल ली थी एक, ठीक है, और इस बॉटल में इसने क्या करा था, मीट लिया था, जी हाँ, और क्या लिया था, वाटर लिया था। ठीक है, और इसको बॉईल किया था। ठीक है, इसने इसको क्या किया था, बॉईल किया था, और इसकी जो ग्रेवी बन गई थी फिर इसने क्या करा था, इसको जो है
ये जो ग्रेवी बन गई थी, फिर इसके बाद इसने इस अलग बॉटल में उसको रखा था सारा, और इसके ऊपर कॉर्ड से इसको बंद कर दिया था, ठीक है। और फिर इसने क्या देखा था कि कुछ दिन के बाद इसे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए थे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ गए थे। तो फिर इसने इस बात ये प्रूव किया था कि चीज को कि जी हाँ कि ए बायोजेनेसिस सही है, क्योंकि ये ग्रेवी को उसने कहा कि धरी बात है ये नॉन लिविंग है, तो लिविंग से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है लिविंग है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है देखिए ये एक नॉन लिविंग चीज से लिविंग थिंग बन गई। तो ये किस चीज को ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा था कि ये इसको कर रहा था कि ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। इसने ए बायोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट को जो है प्रूफ किया था कि ये देखें कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग क्रिएट हुई, ठीक है। ये ब्रीफली मैंने आपको आज फिर बताया ताकि आप जो आज एक्सपेरिमेंट समझने जा रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि आज का जो एक्सपेरिमेंट है आपको जो समझना है, तो स्टूडेंट ओपन द बुक पेज नंबर 19, 19 पेज ओपन कर लीजिए। अब इसमें जो आपको आज समझना है वो कौन सा है, पार्चर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पार्चर एक्सपेरिमेंट। अब ये देखिएगा कि ये पार्चर एक्सपेरिमेंट है क्या, दरअसल एक्चुअली जो ये इश्यूज आ रहे थे कौन से के, बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के, ठीक है। इसके बारे में मुख्तलिफ आर्गूमेंट हो रहे थे, ठीक है। ये आर्गूमेंट हो रहे थे किन इश्यूज पर कि ए बायोजेनेसिस सही है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जो है वो बायोजेनेसिस सही है। तो ये जो आर्गूमेंट हो रहे थे, जो बहस चल रही थी, वो क्या 19th सेंचुरी के मिड तक चलती रही, ठीक है। 19th सेंचुरी के मिड तक मुख्तलिफ साइंटिस्ट ये प्रूफ करने के लिए कि बायोजेनेसिस सही है या ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट सही है, मुख्तलिफ किस्म के जो है एक्सपेरिमेंट होते रहे, ठीक है। फिर एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट, ठीक है, फ्रांसीसी साइंटिस्ट जिसका नेम क्या था, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर, ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये जो है प्रूफ कर दिया कि ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट मुमकिन ही नहीं है, यानी कि इसने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो 1864 में ये एक्सपेरिमेंट जो है बायोलॉजिस्ट की मुख्तलिफ जो एक टीम थी, ठीक है, उनके सामने, उनके एक कमीशन के सामने पेश की, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिस्ट बैठे उसमें और उसके सामने जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रखा और उसे बताया कि जो है ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है और सिर्फ जो है बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ही सही है। तो इसके लिए इसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुख्तलिफ अपरेटस की लाजमी बात ज़रूरत होती है, तो इसने क्या करा, एक जो है फ्लास्क ली, ठीक है। इसने क्या करे, एक फ्लास्क ली, ठीक है, राउंड बॉटम थी इसकी, बॉटम इसकी जो है वो राउंड थी, ठीक है। इसने एक फ्लास्क ली और इसमें इसने क्या चीज़ ली थी कि इसमें फर्मेंटेबल लिक्विड लिया था, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ इसने डाली थी वो क्या चीज़ थी, फर्मेंटेबल लिक्विड में क्या शामिल था, वाटर प्लस शुगर प्लस ईस्ट, ठीक है। ये चीज़ें इसने इसमें ली थी और
इसकी जो बॉटल की जो नेक थी वो कैसी थी, लॉन्ग कर्व एस शेप थी, ठीक है। इसकी जो थी वो कैसी थी, लॉन्ग कर्व एस शेप, यानी ये इस तरह इसकी ये नेक थी बॉटल की, ठीक है। अब इसको लास्ट में बात है, जब इसको बॉयल करना होगा कि अब इसको, इस बॉटल को उसने बॉयल करना था, तो इसके ऊपर इसने क्या करा कि इसको किस पे रखा, ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा। इसके ऊपर आपको पता है क्या चीज़ मौजूद होती है, वायर गॉस रखी जाती है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। ठीक है, और नीचे जो है इसने बर्नर को रखा ताकि ये गर्म हो सके। ठीक है, और इसको रखने के बाद इसने क्या करा, एक आयरन का स्टैंड भी रख दिया ताकि ये बॉटल को जो है फिक्स कर सके और ये गिर ना जाए कहीं। ठीक है, ठीक है, स्टैंड के ऊपर इसने, आयरन के स्टैंड के ऊपर जो है ये सारे अपरेटस वगैरह को फिक्स कर दिया ताकि जो है ये अपरेटस पूरा सेट हो जाए। ठीक है, एक दफा फिर देख लीजिए इसमें इसने क्या क्या चीजें ली थी, वाटर प्लस शुगर प्लस ईस्ट। ठीक है, ये इसमें इसने चीजों को लिया था और इसने इसके ऊपर जो लॉन्ग कर्व एस शेप नेक थी वो उसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ था। फिर इसने क्या किया, इसको बॉयल करा, और तो जब बॉयल करेगा तो स्टीम जो होगी वो क्या होगी, जाहिर सी बात है जब ये चीज़ बॉयल होना शुरू होगी तो यहाँ पे जो स्टीम बनेगी वो क्या होगी, इस नेक के ज़रिए जो है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। जाहिर सी बात है जो स्टीम बनेगी या वेपर्स जिसको कहा गया जाता है, स्टीम या वेपर्स जो होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करा इसने, इस फ्लास्क को क्या करा, ठंडा किया। ठीक है, इस फ्लास्क को क्या करा, ठंडा किया। तो अगर यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम मुख्तलिफ बनी हुई नजर आ रही है। अगर इसको ठंडा करने के लिए लाजमी बात है अगर मैं यहाँ से बर्नर हटा दूँ तो मतलब है कि लाजमी बात है ये बॉयल नहीं हो रहा, बल्कि क्या होगी, ये ठंडी होने लगेगी। ठीक है, इसको नहीं किया तो अब जब ठंडा होने दिया तो जब इनने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, ये तो अभी तक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ठीक है, लुईस पास्चर जो था इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इसने देखा कि काफी दिन भी गुजर गए। ठीक है, काफी दिन गुजर गए और इस फ्लास्क में किसी किस्म की लाइफ जो है वो उसकी लाइफ के आसार नजर नहीं आए, कोई लाइफ की जो बॉडी है वो उसके अंदर मौजूद नहीं थी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसे वहां पे नजर नहीं आया। क्यों हुआ था ये, क्योंकि ये हवा के साथ जो आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वैसे अगर आप बॉयल करें, ठीक है, किसी बोतल को गर्म करें और इसके ऊपर इस तरह की कर्व ये ना हो तो क्या होगा कि आपको पता है जब इसको ठंडा करने के लिए रखा जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर होते रहेंगे। लेकिन इसने ये जो नेक जो लगाई थी इस तरीके से लॉन्ग कर्व नेक, इसकी लगाई इसने इसीलिए थी कि जब वो ठंडा भी हो रहा है, जाहिर बात है जब गर्म हो रहा है तो लाजमी बात है एयर यहाँ से जाएगी बाहर, तो उस वक्त तो कोई चीज़ अंदर नहीं एंटर होगी। लेकिन अगर ठंडा भी कर रहा है तो उस वक्त भी जो होती है कि एयर जो है अगर अंदर आई भी, तो उसने ये लगाई थी आई भी तो वो क्या हुआ, स्टिक हो गए, यानी कि कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के साथ इसके अंदर आए भी, यानी कि इतनी लंबी है ये, तो आई भी तो वो यहीं पे जाके स्टिक हो गए, यहाँ पे चिपक गए, यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ तक नहीं पहुंच सके। यानी कि उसका ये कहना था कि वो इसके अंदर तक नहीं पहुंच सके। किसकी वजह से, इस लॉन्ग कर्व नेक की वजह से। यानी कि जिस वक्त तक ये बॉईल करते रहते तो जाहिर बात है स्टीम बाहर की तरफ जाती रही थी, लेकिन जब ठंडा कर रहे थे उस वक्त जाहिर बात है अंदर भी हवा आएगी, एयर आएगी, आई तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यकीनन होंगे, लेकिन वो क्या हुआ, इतनी लंबी नेक में यहाँ स्टिक हो गए लेकिन अंदर तक वो नहीं पहुंच सके।
ठीक है। इसके बाद फिर इसने क्या करा, इसका जो एक्सपेरिमेंट था ये अभी यहाँ पे ही कंप्लीट नहीं हो गया, ठीक है। इसने फिर क्या करा कि इस जो थी ये फ्लास्क थी इसकी, जिसकी लॉन्ग कवर नेक थी, ठीक है, इसने क्या करा, इसकी ऊपर की नेक को तोड़ दिया। क्या करा, तोड़ दिया, यानी कि अब इसकी बॉटल यूं हो गई। ठीक है, इसकी ये जो नेक थी ऊपर की, ये इसने तोड़ दी, ठीक है। और फिर इसने ये करा कि इस नेक को तोड़ने के साथ, जब तोड़ दिया उसने, तो फिर इसने ये प्रूफ करने के लिए कि नेक तोड़ने के साथ साथ क्या हुआ कि अब ये जो सोल्यूशन था, यानी कि वाटर का, शुगर का और ईस्ट का जो इसमें मौजूद था सोल्यूशन, तो इसमें कॉन्टामिनेटेड एयर पहुंच जाएगी। जाहिर सी बात है, कॉन्टामिनेटेड एयर मीन्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, वो इसमें आसानी के साथ जो है वो एंटर हो जाएगी। फिर इसने बताया कि अगर इसको 48 आवर्स के बाद जो है, यानी कि बहुत देर गुजरने के बाद उसने फिर जब ऑब्जर्व किया तो इसमें इसको क्या नजर आने लगे कि इसमें उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ गए। ठीक है, क्या चीज नजर आ गई, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसने पहले इस तरह क्या, इसके नेक को तोड़ दिया, तो वो ये बता रहा था कि जैसे ही हम तोड़ते हैं तो क्या हुआ कि इस सोल्यूशन में एयर जो है वो पहुंच जाएगी, और जब वो पहुंच जाएगी तो वो एयर कैसी होगी, कॉन्टेमिनेटेड होगी, जो साफ हवा नहीं होगी। लाजमी बात है कि उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे। और फिर जब उसने जो है देखा तो उसको वाकई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर भी आने लगे। यानी कि उसने क्या रिजल्ट निकाला, उसका रिजल्ट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट जो सारा हुआ उसका रिजल्ट क्या था, यानी कि उसने ये बताया कि अगर जो है केयर की जाए, ठीक है, एहतियात की जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर दाखिल ना हो सके, यानी कि इस वक्त केयर ही तो करने के लिए उसने किया था ताकि इसके अंदर दाखिल ना हो सके, तो उसका था कि अगर केयर की जाए तो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने ना दिया जाए तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है कोई भी लिविंग थिंग क्रिएट नहीं हो सकेगा। और अगर जो है ये एहतियात ना की गई, यानी कि अगर ये एहतियात ना की गई और जो है इसको खुली बॉटल को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा कि उसमें जो है वो कोई भी लिविंग थिंग क्रिएट हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको अब अच्छी तरीके से कि बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, उसका क्या किया है। तो पाश्चर ने जो क्या है लास्ट जो एक्सपेरिमेंट था इनका, इसमें प्रूव कर दिया कि पहले में बहुत ज़्यादा एहतियात की गई थी, बहुत ज़्यादा ऐसी बॉटल को इस्तेमाल की गई थी। तो यानी कि वो ये बताना चाह रहा था कोई भी ऐसी चीज़ जो रखी हुई होती है जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आने लगते हैं, आप भी जो करते हैं, आप जिस तरह अपनी चीज़ों को, कोई खाने पीने की चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं कि चलो ये कुछ दिन तक रह जाएगी, ड्राई चीज़ें जो होती हैं जैसे चिप्स या बिस्किट, लेकिन वो भी खास वक्त होता है, उसके बाद वो ख़राब होने लगती। आप ये सोचते होंगे कि किस तरह ख़राब होने लगी कि हमने तो ये टाइट करके रखा, लेकिन क्या था कि उसको जब टाइट होने से पहले तो धारी सी बात है, जब आप उसने रखा था आपने उस वक्त उसको कोई चेक नहीं किया, तो उसने कोई ना कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूर होगा। वो इतने अरसे के बाद उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, जब वो ग्रोथ करना शुरू हो गए तो फिर आपको नज़र आने लगा, यानी कि उस वक्त आपने एहतियात नहीं की थी। और जो एहतियात की जाती है, आपको पता है कि बाद चीज़ें जो होती है जब उसको पैक किया जाता है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, तो पता है कि इस वक्त तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्टिव नहीं हो सकते, उसमें मुख्तलिफ जो है केमिकल्स को ऐड किया जाता है तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती। लेकिन उसके बाद उस डेट के बाद वो ख़राब हो जाती है, यानी कि केयर, अगर जब तक आप केयर करेंगे उस चीज़ की तो उसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर होती है तो मीन्स है कि वो लिविंग थिंग वहाँ मौजूद था।
तो इसने भी यहाँ पे जो कमीशन जो बैठाई थी उसने सब देखा, तो उन्होंने डिसाइड किया और ये कमीशन डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि लिविंग से ही लिविंग थिंग क्रिएट हो रही होती हैं, यानी कि इसके अंदर लिविंग थिंग पहुंचा जब ही जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बने, अदरवाइज कोई भी क्रिएशन नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर से लेके इस लेक्चर तक जो है ये कंप्लीट हुआ है बायोजेनेसिस का और ए बायोजेनेसिस का। ठीक है, और विद डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और यकीनन आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको प्रूव किया गया है। क्लास 9 अपना होमवर्क देख लीजिए। क्या है आपका होमवर्क? आपको 17 क्वेश्चन तक मैं पहले दे चुकी हूँ और आप लोग यकीनन कर रहे होंगे। वो कुछ ने तो अपना होमवर्क शो भी किया है व्हाट्सएप पे, तो वो मैंने देखा बहुत अच्छा काम है जो आप लोग कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी प्लीज़ उसको करें और अपने व्हाट्सएप पे उस होमवर्क को शो भी करें कि आप जो है वो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, ताकि आपको बताया जा सके। ठीक है, आज जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 17 तक आपको पहले बता दिए थे। क्वेश्चन 18 है, डिस्क्राइब पाश्चर एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, जो आज का लेक्चर भी था इसमें मैंने आपको पाश्चर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है पूरा। ठीक है, इसमें यहाँ से आप देखिएगा इसका आंसर किस तरह लिखना है। ये जो शुरू का पैराग्राफ है यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिए, ये नहीं लिखिएगा, प्रोसीजर से स्टार्ट कीजिएगा, हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, पाश्चर एक्सपेरिमेंट आप सेंटर हेडिंग कर दीजिएगा इसको। इसके बाद आपने जो है वो प्रोसीजर से स्टार्ट करना है, प्रोसीजर लिखेंगे, फिर इसी तरह पॉइंट पूरा कंप्लीट इसका 1 2 3 4 पूरे पॉइंट्स कंप्लीट लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर इसकी ऑब्जर्वेशन की साइड हेडिंग डलेगी, फिर ऑब्जर्वेशन भी इसी तरह उसको पूरी कंप्लीट लिख दीजिएगा, और इसके बाद है कंक्लूजन यानी रिज़ल्ट है, वो भी आपने इसी तरीके से इसको पूरा लिखना। अगर आपने आज का लेक्चर समझा है, यकीनन आपको समझ में आया होगा, तो जब आप इसको लिखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा कि आपने क्या समझा था। ठीक है, आपको इसको लिखने में आसानी होगी। और इसके साथ आपने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेनी है। ये सारे जो है फ्लास्क जो बनी हुई हैं 4, उसकी जो लेबलिंग हुई हुई है ये आपने इसको भी बना लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आज का होमवर्क सिर्फ ये इतना ही सा है आपका, क्योंकि आप पहले सारे एक्सपेरिमेंट लिख चुके हैं, ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट रह गया है। तो आज के लिए आपका सिर्फ ये वाला है क्वेश्चन नंबर 18, और इसकी डायग्राम है, या डायग्राम आपने सारी इसी तरह बनानी है, और जो है इसको जो है वो आपने क्या भी करना है, इसकी लेबलिंग भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेबलिंग भी इसकी ज़रूर कीजिएगा साथ साथ। और मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ कि जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ बुक में तो आप साथ में अंडरलाइन करते रहा करें, हाईलाइट उनको, ताकि जब आखिर में जो होगा लास्ट में आप उसको देखें तो आपका MCQs भी पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, मैं MCQs 10 में लिखवाऊँगी नहीं, आखिर में जो होता है मैं टेस्ट लेती हूँ तो जिसमें सारे MCQs दिए जाते हैं, कुछ चैप्टर्स के बाद भी होता है वो, तो चाहे वो बुक्स के हाफ बुक के बाद भी एक साथ जो होते हैं वो लिए जाते हैं, तो उसमें आपका कवर हो जाए। तो इसमें याद रखिएगा जो MCQs वगैरह जो हैं उसके लिए आप साथ साथ अंडरलाइन करते रहा करें अपनी टेक्स्ट बुक में, ताकि आपको MCQs का जो पोर्शन है वो आप जो है साथ साथ याद होता रहे। और आंसर्स आप जो है अपने रजिस्टर में यकीनन लिख रहे हैं वो उसको वहाँ से याद करें, और इसको साथ साथ आप याद भी करते रहें खुद से कि आपको जो क्वेश्चन लिखा है वो आप साथ साथ उसको की तैयारी भी होती रहे। ठीक है, ये आज का होमवर्क सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 18 था विद डायग्राम। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।